जादूगर ने औरत को कहा कि जब तू अपने शोहर के साथ मिले, जब तेरी रतूबत खारिज हो या तेरा मर्द फारग हो, तो तूने नीचे कपड़ा रखना है, वो सारी गंदगी उस कपड़े के ऊपर गिरनी चाहिए। बस जो ही तू फारग हो या वो सिक्रीशंस आ जाए, तूने वो कपड़ा लेकर फौरन मेरे पास पहुंचना है। तूने वो कपड़ा लेकर मेरे पास पहुंचना है। अब अगर तो वो जादूगर करीब है, औरत उसके साथ राबते में है, औरत उन सिक्रीशंस को लेकर उस बदबख्त के पास पहुंचेगी। और अगर जादूगर दूर है तो वो उस कपड़े को संभाल लेगी, चाहे वो सिक्रीशंस, वो रतूबतें सूख भी जाती हैं, वो कपड़ा लेकर पहुंचेगी। वो जादूगर उस कपड़े को पानी में भिगोएगा, निचोड़ेगा। अब ये सारी नेगेटिव एनर्जी उस पानी में आ गई। अब उस पानी के ऊपर वो पड़ेगा जंतर मंतर तंत्र। जब उसने जंतर पड़ा या मंतर पड़ा या तंत्र पड़ा, जब उस गंदे पानी के ऊपर पढ़ाई हो गई, यानी शिर्किया अल्फाज पढ़े गए, अब वो बन गया यंत्र। वो का क्या बन गया? यंत्र। अब ये यंत्र के 2 कतरे जिसको पिला दोगे, जिसका वो खून होगा, वो उसी का ही हो जाएगा। अब बीवी कहेगी दिन है तो वो कहेगा दिन है, वो कहेगी रात है तो वो कहेगा रात। क्यों? अब उसकी शैतानियत, उस औरत की शैतानियत, उस औरत की नेगेटिव एनर्जी उस मर्द के अंदर मुंतकल हो चुकी है, मुंतकल हो चुकी है। इसी तरह औरत ने अपने पोस्ट डिलीवरी खून को, ब्लड को दे दिया, यानी छिले वाला खून या अयाम का खून जादूगर को दे दिया। अब जादूगर ने उसके ऊपर मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद वो खून मजीद एनर्जाइज हो गया। अब वो बन गया यंत्र। यंत्र उसको कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट बन जाए कि जिसके ऊपर मजीद फिर किसी इस्तेमाल करने वाले को पढ़ाई करनी ना पड़े। ये साढ़े वाला काम नहीं है, ए जाके खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ना है, दरूद पढ़ना है, फुला पढ़ना। अब ये सिक्के बंद गोली है, सिक्के बंद गोली है। ये 2 कतरे बस उस औरत ने जिस मर्द को पिला दिए, वो मर्द पागल हो जाएगा, वो मर्द पागल हो जाएगा। अब ये औरत ने जिस मर्द को दुमछला बनाना है उसको पिला दिया। जब उसको पिला दिया तो इस शैतानियत ने उस शख्स को मुसख्खर कर लिया। जब वो बंदा मुसख्खर हो गया तो जिसने मुसख्खर किया है वो दिन कहेगी, वो दिन कहेगा, वो रात कहेगी तो वो रात होगी। जिस तरह हम सूरह जिन पढ़ के, सूरह मुजम्मिल पढ़ के या सूरह यासीन पढ़ के दावत देते हैं, तो जिन्नात को हम क्या कहते हैं? हम जिन्नात को क्या करते हैं? मुसख्खर। फिर जिन्नात को आमिल जो है, जो काम कहेगा, अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, अब वो जिन्नात पाबंद हैं, उनको वो काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि आमिल जिन्नात को मुसख्खर कर चुका है। इसी तरह औरत का नापाक खून जिसको जादूगर ने अमलियात के जरिए, जादू के जरिए, शिर्क या कालिमात के जरिए, जंतर के जरिए, मंतर के जरिए उसको एनर्जाइज कर दिया है। अब ये खून जिस मर्द के अंदर जाएगा, ये सारी शैतानियत औरत की जो है उस मर्द के अंदर मुंतकल होगी, उसने इसको मुसख्खर कर दिया है। अब जो शयातीन औरत के चाहेंगे, जो चाहेंगे वो ही वो करेंगे। आज हर 5वें घर में एक मर्द किसी ऐसी औरत का शिकार हो रहा है, ऐसी औरत का शिकार हो रहा है। 2 कतरे, सिर्फ 2 कतरे। फारूक साहब तैयारी फाड़ लो, अपनी बीवी नाल बना के रखो, वरना किसी वादी कार्रवाई पै सकती है। दिन नु दिन कहोगे, रात नु रात कहोगे, बल्कि कहेगी आधी रात है, 12 बजे आप कहोगे हाँ आधी रात है, वाकई आधी रात है। 2 कतरे अल्लाह वालों चले गए औरत के खून के, सालन पे डाल के उसने दे दिए, पानी में डाल के दे दिए। जब मैंने इन तमाम मामलात के ऊपर तहकीक की, एक औरत से मैंने सवाल किया कि जब तूने अपना खून फुला 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 जादूगर से एनर्जाइज करवा के, यानी जादू करवा के अपने शोहर को पिलाया, तेरे शोहर को पता ना चला, जरा तवज्जो रखिएगा, तेरे शोहर को पता ना चला, तुम कहते हो औरत नाकुसुल अकल है, ए नाकुसुल अकल दे, जरा करतूत देखिए। जब मैंने तहकीक की, मैंने सवाल किया, तुमने फुला जादूगर से जादू करवाया, अपने नापाक हैज के खून को एनर्जाइज करवाया, फिर तूने अपने शोहर को पिलाया, क्या ये सच है? हाँ जी सच है। तो मैंने कहा जब तूने पिलाया पानी में डाल के तो तेरे शोहर को पता ना चला? उसने कहा कि मैंने 2 दाने इलायची के पीस के डाल दिए थे। अब जिस औरत का वो खून है, जो वो औरत अंदर सोचेगी, नहीं समझ रहे, औरत कहेगी नहीं,
औरत जो अंदर सोचेगी, सामने वाला जिसके जिस्म में ये 2 कतरे जा चुके हैं वो वही करेगा। वो औरत अंदर ही सोचेगी कि पैसे निकाल कर लेकर आ, पैसा 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 निकाल कर लेकर आ। वो खुद कहेगा कि भाभी मियां साहब आए हुए हैं, इनको कहे ना अपने कारोबार में मेरा भी शेयर डाल ले। वो खुद कहेगा। तो वो तो ठग है, वो तो चोर है। पैसा लेंगे, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। सिर्फ 2 कतरे, सिर्फ 2 कतरे। अल्लाह वालों, ये यंत्र इतना नुकसानदेह है, पीना तो दूर की बात है, पीना तो दूर की बात है। एक औरत है, उसने ये यंत्र अपने हाथ पे यूं लगाया हुआ है। अब हाथ तो सूख गया हुआ है, उसने वो हाथ आपके चेहरे पे फेर दिया तो कोई नजर नहीं आएगा। उसने ये हाथ आपके हाथ में दे दिया, मुसाफा कर लिया, अब ये हाथ किसी और के हाथ में देने के काबिल नहीं रह गया। आपसे उन्होंने रिश्ता लेना है, नहीं कान खोल रहे। आपकी बेटी का रिश्ता लेना है, अब आप नहीं देना चाहते। उन्होंने यंत्र, उस औरत ने यंत्र अपने हाथ पे लगाया, आपकी बेटी से आके मुसाफा कर लिया, बेटी उन्हीं की हो गई। अब इसका हल क्या है कि हम बच जाएं? कोई डरने की बात नहीं है। शाफी डराता भी बड़ा है तो हौसला भी बड़ा देता है। हमने उजड़ने से कैसे बचना है? 5 अमाल, 5 अमाल। जिसने हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ा होगा, दुनिया का कोई जादू नहीं चल सकता, कोई यंतर मंतर जंतर असर नहीं कर सकता। अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करेगा कि जब यह हरकत खुदा न खास्ता उस शख्स के साथ होती है जो खिजरी अमल पढ़ने वाला है, अल्लाह उसको उस माहौल से ऐसे निकालेगा कि वो पीने से इनकार कर देगा। और अल्लाह ना करे अगर वो पी जाता, तकदीर का लिखा असर होने वाला नहीं है। तो अल्लाह बोलो, आज के दौर में जो हर नमाज के बाद खिजरी अमल पड़ेगा, उसके ऊपर यंत्र नहीं चल सकता, मंत्र नहीं चल सकता, किसी भी तरह का जादू नहीं चल सकता। चाहे वो जादू आम सादा पानी पे किया गया हो, कागज पे लिखा हुआ नक्श हो, तावीज हो, इस तरह कोई पढ़ाई हो, या उसको हैज के खून पे किया गया हो, किसी तरह का भी जादू हो, कोई असर करने वाला नहीं है। हां, अगर तकदीर का लिखा है, अल्लाह ने आजमाइश में से गुजारना है, उनको बर्बाद करना है और तुझे बुलंद करना है, तकदीर का लिखा वार चल जाता है, तेरा नुकसान अल्लाह कभी नहीं होने देगा। 5 वक्त की नमाज के जरिए अमल का हसार करें। हर नमाज के बाद सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, रात सोने से पहले 1 तस्बीह इस्तगफार की करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और आंखों की हिफाजत करो। ये 5 अमाल उम्मत को बता रहा हूं, ये 5 अमाल करो। 7 सदका देते रहो, थोड़ा बहुत कुरान सारा दिन में जब भी आसानी हो कुरान की तिलावत किया करो। इसके अलावा ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, ना कोई एहतियात करने की जरूरत है। गज वज के जियो, चाहे घर में कोई ऐसा रहता है, चाहे हमसाए में कोई ऐसा रहता है। जब अल्लाह से पनाह मांग लोगे तो शैतान का बस तुम्हारे पे चलने वाला नहीं है। अल्लाह उनकी चालें उन्हीं पे लुटा देगा। जूं जूं आप खिजरी अमल पढ़ते जाओगे, जिन्होंने ये अमल किया हुआ है वो अमल उन्हीं पे पलटेगा, वो शैतानियत उन्हीं पे पलटेगी, वो तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद होंगे। और अगर तकदीर का लिखा जहर अंदर जा भी चुका है तो मैंने क्या कहा कि अल्लाह वो तबाही कभी नहीं होने देगा जो अमूमी तौर पे हो जाती है। तो आपने डरना नहीं है, 5 अमाल को बाकायदगी के साथ करते रहे और ज़हन में बस आप मालूमात के तौर पे ये बात रखें कि यंत्र कितनी खतरनाक चीज है।